जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। बनाइए। Arnav is looking for his friend. He went 90 meter in the east before turning to his right. Then he went 20 meter before turning to his right again and goes further to look for his friend at his uncle's place, 30 meter from this point. But his friend was not there. From there, he went 100 meter to north before meeting his friend in a street. Question है how far and in which direction is he now from his starting point? एक बार ट्राई करो, बताओ क्या आंसर आ सकता है। कुछ लोगों ने आंसर दिया है सी ऑप्शन, किसी का डी आया है। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है अर्णव जो है अपने फ्रेंड के लिए देखने जाता है, तो वो कहाँ जाता है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करता है, तो ईस्ट की ओर जाएगा 90 मीटर, ठीक है। और वहां से जाने के बाद मतलब बिफोर टर्निंग का मतलब ये हो गया कि ईस्ट में 90 मीटर गया। अब उसके बाद उसको जो है वो राइट टर्न करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो मैं इधर बना दूं डिजाइन, अगर यहाँ से वो चलेगा इधर ईस्ट की ओर, ये है 90 मीटर, और यहाँ से वो राइट टर्न करेगा तो नीचे आएगा। कितना दूर जाना है, तो 20 मीटर, ठीक है। ये 20 मीटर गया। फिर उसके बाद वो राइट मतलब बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन लिखा है, तो मतलब चीज वही होता है, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होगा, पहले वो चलेगा तब उसके बाद टर्न करेगा, ठीक है। और आफ्टर का मतलब हो गया कि पहले वो टर्न करेगा तब चलना शुरू करेगा। दोनों में बस यही फर्क है, ठीक है। यहाँ भी लिखा है ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, ओके। तो यहाँ पर वो राइट अब करेगा, इसके बाद तो फिर कहाँ जाएगा, तो वो सीधे जाएगा अपने अंकल के प्लेस पे, ठीक है। और जो यहाँ से 30 मीटर पॉइंट डिस्टेंस पे, तो यहाँ से आप ये 30 मीटर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा इसको और बड़ा बना दूं, ये वाले पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये 90 मीटर यहाँ तक होंगे, ओके। फिर इसमें जो है आपका इसका फ्रेंड जो है यहाँ पर अंकल का प्लेस था, यहाँ पर उसके अंकल नहीं, मतलब अंकल के घर पे उसके फ्रेंड नहीं मिला, तो यहाँ से वो सीधे कहाँ जाएगा, नॉर्थ में, ठीक है। तो इस पॉइंट से वो नॉर्थ यानी ऊपर की ओर जाएगा, और वो कितना डिस्टेंस पे कवर कर रहा है, तो उसको लिखा हुआ है 100 मीटर, ठीक है। ये टोटल 100 मीटर वो कवर करेगा यहाँ से। अब यहाँ पर आकर रुक गया, यहाँ पर उसके एक गली में उसके फ्रेंड मिल गए। तो ये पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो जो है कितने डिस्टेंस पे और किस डायरेक्शन में मिला। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ से आप इसको एंड पॉइंट को मिलाइए, मैच कीजिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन है, अगर प्रॉब्लम हो रही है देखने में तो यहाँ पर प्लस बनाइए, ये सब मैंने बताया था। ये नॉर्थ है और इसके बाद ये ईस्ट है, तो ये क्या होगा, इधर नॉर्थ ईस्ट की ओर होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये 30 के सामने 30, 20 के सामने 20, ठीक है। इधर आपके 60 बच गए, और इधर आपके जो परपेंडिकुलर हैं वो कितना बच जाएंगे, 80 बच जाएंगे। और आपको ये डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 80 और 60 ऐड करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने 140 आंसर दिया है वो यही काम किए हैं, ठीक है। तो ये ऐड नहीं होता, ये पाइथागोरस थ्योरम से बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, ये हाइपोटेन्यूज कहे जाते हैं परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम अंडर रूट में, ठीक है। यहाँ पर ये 80 के स्क्वायर हो जाएंगे और फिर 60 के स्क्वायर हो जाएंगे। 80 का स्क्वायर 6400 होगा, ठीक है। और 60 का स्क्वायर 3600 होगा, 10,000 आएंगे, उसका स्क्वायर रूट 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 100 मीटर और डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और सॉरी यहाँ तो नॉर्थ लिखा है, नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंटिंग है। ये आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट कर लीजिए, क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है ना, नन ऑफ दिस रहता तो नन ऑफ दिस हम आंसर ले लेते। बट यहाँ पर 100 मीटर के हिसाब से एक ही ऑप्शन है, तो ये नॉर्थ नहीं होगा, क्योंकि फेस नहीं पूछा है। फेस पूछा होता तो नॉर्थ होता, यहाँ पर पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, तो ये नॉर्थ ईस्ट की ओर है, इसलिए यहाँ पर ये इस पर सुधार दीजिए, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट होगा 100 मीटर, ओके। क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन बनाए, ये शैडो के क्वेश्चन से पूछे हुए किसी एग्जाम के ही।
क्या आंसर आएगा देखिए। वन मॉर्निंग एट 7 o'clock, सुबह 7 बजे की ये बारे में बता रहा है कि नरेश स्टार्टिंग वॉकिंग ही विथ हिज बैक टुवर्ड द सन, विथ हिज बैक टुवर्ड द सन। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके हिसाब से बनाना, ठीक है। One morning at 7 o'clock, Naresh started walking with his back towards the sun. Then he turned towards left. सुबह के 7 बजे नरेश जो है वो किधर चलना शुरू करता है, टुवर्ड द सन की ओर, मतलब ईस्ट की ओर। लेकिन वो अपने बैक से जाता है, मतलब पीछे की ओर चलना शुरू करता है। उसका चेहरा होगा वेस्ट की ओर, ठीक है, और पीठ होगा वो ईस्ट की ओर होगा, क्योंकि लिखा है टुवर्ड द सन विथ हिज बैक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको उसी के अकॉर्डिंग चलनी है। जैसे मान लिया मैं ये यहाँ पर बना दूं, आप जान रहे हो ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होते हैं, ये ऊपर का नॉर्थ और नीचे का साउथ होता है, ठीक है। तो सन इधर है सुबह 7 बजे, शैडो जिसका भी बनेगा वो वेस्ट की ओर बनना है, ठीक है, इधर ही शैडो होंगे। तो वो बंदा जो है नरेश, वो सन की ओर बैक साइड से चलना शुरू करता है, ठीक है, लेकिन फेस होगा वेस्ट की ओर, क्योंकि बैक साइड से चल रहा है, ठीक है। तो वेस्ट की ओर फेस होगा तो वो टर्न करता है लेफ्ट। इसका मतलब हुआ कि वो लेफ्ट किधर उसको मिलेगा, अगर आपका चेहरा वेस्ट की ओर है तो लेफ्ट किधर होंगे, नीचे की ओर, मतलब साउथ में, ठीक है। तो वो साउथ की ओर पहले नीचे की ओर जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है वो नीचे की ओर साउथ जाएगा सीधा चलते हुए, उसके बाद वो राइट टर्न करता है, ठीक है, और फिर सीधा चलता है। तो साउथ के राइट में फिर क्या मिलते हैं, वेस्ट की ओर मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो अगेन टर्न करता है लेफ्ट, लेफ्ट फिर नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस केस में अब उसका फेस किधर होगा, तो ये लास्ट का एरो नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब उसका फेस जो है वो साउथ की ओर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। तो चूंकि ये जो दिखा रहा था ये बैक से चलता है ईस्ट की ओर, इसलिए आपका साउथ आंसर आया। अगर वो बैक से नहीं चलता, डायरेक्ट चलता सन की ओर, तो मतलब ईस्ट की ओर डायरेक्ट जाता, तो फिर वो लेफ्ट जब टर्न करता तो वो नॉर्थ की ओर जाता, फिर राइट फिर लेफ्ट, तो आंसर फिर नॉर्थ आता, साउथ आंसर नहीं आता फाइनल, ठीक है। यहाँ पर कैसे चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखने की चीज है। ओके, ठीक था, ज्यादातर लोगों का आंसर सही था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये जो चला हाँ जी, साउथ की तरफ आया उसके बाद आपने क्या करा? देखो पहले वो बैक की ओर जा रहा है तो वेस्ट की ओर फेस होगा, ये क्लियर हो गया ना ये पॉइंट, कि वेस्ट की ओर फेस यस होगा, सर। ठीक है। तो वो वेस्ट की ओर फेस रहने पर लेफ्ट साइड किधर होंगे आपके, तो वो लेफ्ट साइड होंगे, साउथ की तरफ। साउथ की ओर होंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट गया ना यहाँ पर, ये साउथ की ओर गया, ठीक है। फिर सीधे जाने के बाद देन टर्न टुवर्ड्स राइट। अब ये बताओ साउथ की ओर आप जा रहे हो, फिर राइट टर्न करना होगा, तो आपका राइट किधर मिलेगा, क्लॉकवाइज में राइट होता है, लेफ्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में हमने बताया था। तो साउथ से क्लॉकवाइज में राइट किधर मिलता है, वेस्ट मिलता है ना, तो वो वेस्ट की ओर से, यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद ही अगेन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वेस्ट की ओर जाने के बाद फिर अगर आप लेफ्ट टर्न करेंगे तो वेस्ट वालों के लिए लेफ्ट नीचे होता है, साउथ की ओर होता है, तो फिर वो साउथ की ओर जाएंगे ना। तो उसके बाद तो वो टर्न नहीं किया, मतलब फेस किधर रहा, साउथ की ओर गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा राइट होता है, याद रखना। नॉर्थ के लिए राइट इधर हो गया, ईस्ट वालों के लिए सर राइट। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो साउथ से क्लॉकवाइज तो ईस्ट नहीं होगा? अरे नहीं, वो ईस्ट, साउथ से ईस्ट लेफ्ट होता है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वेस्ट के लिए ओके राइट सर। ऊपर होता है, ये इस तरह से राइट होते हैं, ये राइट मैंने बनाया है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज यही हुआ। तो साउथ के लिए भी राइट, देखो साउथ से भी राइट इधर ही हुआ, वेस्ट के लिए राइट हुआ, नॉर्थ के लिए ये राइट हुआ, ईस्ट के लिए ये राइट हुआ, ठीक है। ओके सर। ये होता है क्लॉकवाइज में राइट होता है, और लेफ्ट जस्ट इसका उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन राइट लेफ्ट का ही कंसेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर रखना है, इसलिए मैंने बोला था स्वास्थ्य का निशान भी बनाया था, ठीक है, कि स्वास्थ्य के निशान से आपको याद रखना चाहिए, स्वास्थ्य के निशान में जो लाइन बने हुए हैं वो सिर्फ राइट वाले ही बने हुए हैं, राइट वाले याद है, फिर लेफ्ट उसका उल्टा कर दीजिए बस। इसमें 2 क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, बिना पेन पेपर यूज किए डायरेक्ट बना सकते हैं। One morning after sunrise, Ramesh was standing facing a pole.
द शैडो ऑफ द पोल वाज सीन टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ रमेश। तो रमेश का फेस किधर है? एक चार्ट भी बनाया था, चार्ट बना के आप लोगों के लिए दिया था, वो आप स्क्रीनशॉट दिए होंगे, उसको भी ठीक से स्टडी कर लीजिए वो कैसे देखते हैं वहां पर। अब सेकंड का क्या आएगा? साउथ। साउथ। सेकंड का साउथ होगा। ठीक है, दोनों का आंसर देखिए। यहाँ होता क्या है, मैं पहले आपको वो दिखा दूं जो हमने एक बार आपको शैडो का बनाया था, ये वाली केस, ठीक है। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लो जो लोग नहीं ले पाए थे। ये हमने दो केस लिया था, इधर मॉर्निंग का था और इधर इधर इवनिंग का था, ठीक है। बीच में सन बनाए थे, मॉर्निंग वाले के लिए ईस्ट की ओर होता है सन और इवनिंग वाले के लिए वेस्ट की ओर सन होता है, ठीक है। तो जिसका भी मॉर्निंग के इसमें बात करेंगे तो शैडो बनेगा, अगर ईस्ट की ओर सन है मॉर्निंग में तो ईस्ट की ओर सन होता है, तो शैडो बनेगा इधर वेस्ट की ओर, और इवनिंग में वेस्ट की ओर सन होगा तो शैडो बनता है इधर तो ईस्ट की ओर, उसका अपोजिट होता है। जिधर भी लाइट का सोर्स हो, जिधर से भी लाइट आए उसके अपोजिट साइड में ही शैडो बनते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बंदा, यहाँ लिखा था मैंने ईस्ट की ओर फेस किए हुए सुबह, तो ईस्ट की ओर फेस है तो शैडो वेस्ट की ओर यानी पीछे साइड है तो बिहाइंड बनेगा शैडो। अगर वेस्ट की ओर ही शैडो फेस कर ले, वो चेहरा पश्चिम दिशा की ओर रख ले और पश्चिम दिशा की ओर ही शैडो बन रहा है, परछाई बन रही है, तो उसका फ्रंट या हेड मतलब सामने की ओर दिखेगा, उसकी अपनी परछाई सामने नजर आएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर नॉर्थ फेस कर ले तो नॉर्थ के लिए वेस्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, इसलिए परछाई भी जो है किसी की भी शैडो वो लेफ्ट साइड ही दिखेगी, और साउथ वाले के लिए शैडो राइट साइड नजर आएगी। ये खुद अपनी शैडो की बात होगी। अगर दो दो तीन तीन बंदे हैं तो उसके हिसाब से भी वही बात होगी, ठीक है। अब जैसे मैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में जरूर बैठा हुआ हूँ, तो अगर शैडो इधर बन रहा है तो हमारे लिए जो शैडो है, हमारा अपना शैडो भी लेफ्ट साइड है, तो आपकी भी जो शैडो होगी वो आपके लिए राइट साइड होगी क्योंकि आप हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन मेरे लिए तो लेफ्ट साइड ही, ठीक है। तो सबकी शैडो जो भी होगी हमारे लिए वो लेफ्ट साइड ही होगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर इवनिंग में जस्ट उल्टा हो जाएगा। इवनिंग में शैडो ईस्ट की ओर बन रहा है तो किसी का फेस अगर ईस्ट की ओर है तो वो सामने या फ्रंट या हेड सामने ही दिखेगा, ठीक है। अगर वो चेहरा अपना वेस्ट की ओर घुमा ले तो परछाई पीछे नजर आएगी, ईस्ट की ओर ही परछाई रहेगी बट वो पीछे नजर आएगी। नॉर्थ वाले के लिए राइट साइड और साउथ वाले के लिए लेफ्ट साइड, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ वाले के लिए राइट किधर होता है ईस्ट की ओर, साउथ वाले के लिए लेफ्ट होता है ईस्ट की ओर, इसलिए अगर ईस्ट की ओर शैडो है तो साउथ वाले के लिए बाईं ओर परछाई दिखेगी, चाहे अपने दिखे अपनी परछाई दिखे या किसी दूसरे का भी दिखेगा, उस बंदे को उस बंदे के लिए बाईं ओर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या बोला गया है, क्वेश्चन ये बोला गया है कि दो पॉइंट देखना है, एक आपको इस पे एक देखना है कि मॉर्निंग का है या इवनिंग का है, तो मॉर्निंग का है, और दूसरा शैडो किधर है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अगर आप चार्ट के हिसाब से चलोगे सुबह के वक्त लेफ्ट साइड शैडो किसका होता है, तो जिसका फेस नॉर्थ की ओर होता है, ठीक है। अब इसी को हम जब भी मान लिया ये पोल है, ठीक है, ये मैंने पोल ऐसे बना लिया और इधर रमेश को रखेंगे, ठीक है। रमेश का फेस इधर रहेगा और ये सन के केस में तो सन इधर होंगे, ठीक है। सन इधर होंगे तो परछाई इसकी भी इधर होगी, रमेश की अपनी परछाई भी इधर ही होगी। तो रमेश का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो नॉर्थ वाले के लिए इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। तो पोल की जो शैडो है वो वेस्ट की ओर है तो वो रमेश के लिए नॉर्थ साइड ही होगी, ठीक है ना। अब कहोगे सर रमेश इधर भी तो हो सकता है, तो अगर रमेश इधर होगा तो पोल को नीचे की ओर मतलब एरो इधर दिखना पड़ेगा क्योंकि वो पोल को देख रहा है, पोल की शैडो देख रहा है, तो इधर के लिए यहाँ पर राइट साइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेफ्ट लिखा है, इसलिए यहाँ पर रमेश को नहीं बना सकते, रमेश को डिजाइन बनाएंगे तो यही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी अकॉर्डिंग में रमेश का चेहरा हमको दिखाना है, खुद कहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, फेस किधर है उसका,
उसका फेस नॉर्थ की ओर है तो उसके लिए लेफ्ट साइड वेस्ट की होगा, इसलिए आएगा। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन जो है उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग के केस में ही राइट साइड ये है, इसका मतलब है कि वो मनीषा का फेस साउथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड केस अगर डिजाइन बनाएंगे तो यहाँ मनीषा को जो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ मनीषा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये मनीषा यहाँ पर होगी और शैडो, चूंकि मॉर्निंग का टाइम है तो सन इधर ही होगा, शैडो इधर ही बनेगा, तो जिसका फेस साउथ होगा नीचे की ओर उसके लिए राइट इधर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मनीषा इधर ही साइड होगी और नीचे की ओर देखेगी, मतलब साउथ की ओर देखेगी, तो उसकी अपनी परछाई भी वेस्ट की ओर रहेगा, पोल की भी शैडो वेस्ट की ओर ही रहेगा, यानी मनीषा के लिए राइट साइड होगा। क्यों? क्योंकि उसका फेस साउथ है। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि उसको शैडो राइट साइड दिख रहा है मतलब उसका फेस साउथ है, तभी वो राइट साइड दिखेगा। ठीक है, यही शैडो वाले जो है ना कंसेप्ट आपको ऐसे ही समझ के रखना। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट और राइट में ही पूछा जाता है, फ्रंट और बिहाइंड में जब अकेले रहेगा ना तब पूछेगा। अगर बोल देगा यहाँ पर कि मनीषा की जो परछाई है उसको पीछे नजर आ रही है, तो बताइए मनीषा का चेहरा किधर होगा? मनीषा की अपनी परछाई जो है शैडो है वो मनीषा के पीछे दिख रही है, इसका मतलब है कि मनीषा जो मॉर्निंग के बारे में बात हुई, मनीषा का चेहरा ईस्ट की ओर होगा। ठीक है, तभी वेस्ट की ओर शैडो बनेगा, तो ईस्ट फेस वालों के लिए वेस्ट बैक साइड होता है, तो अगर पीछे बोला है तो इसका मतलब मनीषा का चेहरा ईस्ट की ओर होगा। ठीक है, क्लियर हो गए? कुछ हाउसेज डिस्टेंस वाले भी क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए होंगे, ये वाली सब कुछ नया टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, आप बनाइए पहले ये वाली। इसमें हालांकि ये क्वेश्चन आईएएस का एग्जाम पे पूछा हुआ है, लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर 6 बिल्डिंग्स है ABCDE और F, और ये इस पोजीशन पे खड़े हैं। आपको बताना है कि कौन से 3 बिल्डिंग जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, सीधी लाइन में, चाहे वो डायरेक्शन से मतलब नहीं, सीधी लाइन में आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। जब भी आप बनाए ना तो लाइन से लाइन को लिंक में डाल के बनाए, मतलब कि नाम से नाम को जोड़े। ठीक है, लाइन जब भी बनाए ना, लाइन ड्रॉ करें तो सेम नाम से स्टार्ट करें और उसी से लिंक बनाते हुए लाइन को जोड़ेंगे तो जल्दी बनेगा। जैसे फर्स्ट आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, वो आपकी मर्जी पर है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूं तो यहाँ पर F बोला है, F इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ D। अगर D यहाँ पर है तो D के लिए ईस्ट इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? F होगा, ये 2 किलोमीटर बोला है। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट लिखा है C इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ F। F के साउथ में C है 4 किलोमीटर पे, तो आप C नीचे बनाएंगे। ठीक है, जो F के साउथ में ये 4 किलोमीटर हो गया। फिर बोला है थर्ड पॉइंट E इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ D। तो D के साउथ में जो है वो आपके E होंगे और ये 2 किलोमीटर बोला है, तो आपको ये अंदाज रखना चाहिए 2 किलोमीटर हम 4 का हाफ लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये होगा E। अच्छा, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर C था। ठीक है, F के 4 किलोमीटर के साउथ में C हो गया और D के साउथ में 2 किलोमीटर पे E हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद A इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ C है, तो C से इधर आप आइए, वेस्ट में 2 किलोमीटर है, तो ये आप देखिए ऊपर 2 किलोमीटर का लाइन है, तो यहाँ पर B के बराबर लेवल पे ही A को बनाया जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर पे। ओके, अब B और E से लिंक क्या है भाई? तो E के वेस्ट में 4 किलोमीटर पे B है, अब E के वेस्ट में 4 किलोमीटर इधर हो गया। ठीक है, ये मैंने B इधर मान लिया तो ये हो गया इधर। ठीक है ना, तो E के वेस्ट में B हो गए 4 किलोमीटर पे और C के वेस्ट में A हो गए 2 किलोमीटर पे। अब आपसे पूछा है यहाँ पर क्या? स्ट्रेट लाइन पूछा है, तो स्ट्रेट लाइन में 3 बिल्डिंग का नाम कौन सा आएगा? तो देखिए DE है यहाँ पर D है, यहाँ पर ठीक नीचे E है और A भी E के ठीक नीचे ही बनेगा, क्योंकि 2-2 किलोमीटर यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर डिस्टेंस पूछे, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। ठीक है, डिस्टेंस अगर पूछ दे, जैसे मैं बोलूँ डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, B और C बिल्डिंग के बीच में कितने
किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका आप निकाल के बताओ। बी और सी के बीच में अगर पूछ दे आपसे कितने किलोमीटर का डिस्टेंस पे होगा, तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन वाली डिस्टेंस पूछता है, डिस्प्लेसमेंट वाली, वो बताइएगा। मिनिमम डिस्टेंस भी लिखा रहेगा, मतलब वही होता है। बी और सी के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्या आंसर होगा। चलो देखें कैसे निकलेगा। बी और सी के बीच बोला है, तो बी और सी के बीच आपको स्ट्रेट लाइन एक पहले ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से। अब आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, आप जिधर से भी कंप्लीट कर लो बात बराबरी होगी। मैं अगर इधर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँ और इधर से ये ऐसे मिला दूँ तब भी हो जाएगा। तो ये नीचे 2 है तो ये भी 2 हो जाएंगे, इधर 4 है इधर 2 है, ये वाली पार्ट कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, और ये वाली पार्ट फिर कितनी होगी, ये इसके सामने का देखना पड़ेगा। तो ये पूरा 4 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 2 है तो ये भी 2 हो गया, तो इसके सामने का ये 2 हो गया। मतलब समझ में आया। अगर मैं इस पॉइंट का नाम x दे दूं तो bx जो है, bx की डिस्टेंस हो गई 6 और फिर cx की डिस्टेंस हो गई 2। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो यह हाइपोटेन्यूज होगा, क्या लोगे आप, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 36, इधर 4 कितने हो गए 40। अब 40 को फैक्टराइजेशन कीजिए। 2√6 2√6 40 को फैक्टराइजेशन करना है, 2√6 कैसे आएगा। नहीं सर, मैं अपना टू आंसर रूट बता 10 आएगा सर। 2√10 आएगा ना भाई, ये आंसर होगा ना, 2√5 थोड़ी ना होगा। आपका 40 को 4 इंटू 10 लिखोगे फैक्टराइजेशन करके, तो 10 तो अंदर ही रह जाएंगे। 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका 2 बाहर आ जाएगा। अब ऑप्शन भी देखो इसी टाइप को देगा आपको, 2√5 भी देगा, 2√10 भी देगा, 4√10 भी देगा, 4√5 भी देगा। मतलब क्लोज ऑप्शन फंसाने के लिए ऐसे देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो बढ़िया से फैक्टराइजेशन अच्छा से कीजिएगा। अगर आप 40 निकाले हुए हैं कि अंडर रूट 40 है, तो कम से कम उसके बाद आंसर गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर सब मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो यहाँ पर आपका 4 इंटू 10 हमने किया, हमने इसको फैक्टराइजेशन करेंगे 40 को, तो 4 इंटू 2 इंटू 5। अगर हम इतना डिटेल भी लिखते हैं तो सिर्फ 4 ही परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी हम 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल सकते हैं, बाकी 2 और 5 को नहीं निकाल सकते, वो अंदर ही रहेगा। तो फिर ऐसे केस में ये 10 लिखना पड़ेगा, ये अंडर रूट 10 रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके सामने ऑप्शन कैसा आ रहा है, हो सकता है अंडर रूट 40 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे दे दिया फैक्टराइजेशन करने के बाद तो फिर आपको मैच करना पड़ेगा ऑप्शन से। डेसिमल में दे देगा तो फिर डेसिमल में आप उसके आसपास का निकाल लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो अगर 6 पॉइंट समथिंग से एक ही ऑप्शन है तो फिर वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लिया 6.3 एक ऑप्शन दिया या 6.4 दिया, एक ही ऑप्शन देगा, ज्यादातर क्लोज इतना भी क्लोज नहीं देता। तो अब जो 6 पॉइंट होगा वो आंसर आप ले लेंगे। ठीक है, पूरा रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें डिस्टेंस भी किसी का भी पूछ सकता है। ठीक है, हमने बीसी दिया है, हो सकता है आपसे डीसी दे दे, हो सकता है आपसे बीएफ पूछ दे, तो बी और एफ के बीच का डिस्टेंस भी अगर आपसे पूछेगा तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा, क्योंकि उसमें भी आप बनाओगे तो वो आपका 6 बनेगा उधर से बेस, और इधर से परपेंडिकुलर 2 आएंगे, तो मतलब सेम आंसर आएगा, 2√10 ही आएगा अगर एफ और बी के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तब भी। ठीक है, चलिए डिस्टेंस वाले भी करवाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। एक तो आपसे डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछा है, आएगा 3 टाइप के क्वेश्चन है, आप देख लो एक बार, ट्राई करो। लिखा है एस और यू के बारे में लिखा है, तो क्या लिखा है कि यू जहां पर भी है उसके वेस्ट में एस है, कितने डिस्टेंस पे, तो 2 किलोमीटर पे, यहाँ एस लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मत लो, टी और पी के बारे में, तो आप यहाँ पर टी और पी के बारे में नहीं बना सकते। थर्ड पॉइंट भी मत लीजिए, आप फोर्थ पॉइंट पे आइए। फोर्थ पॉइंट में एस के बारे में लिखा हुआ है क्या, पी का जो घर है वो एस के नॉर्थ में है, तो एस लिखा हुआ है, नॉर्थ ऊपर जाएंगे, और 1 किलोमीटर पे है तो 1 किलोमीटर छोटा लाइन बनाएंगे थोड़ा, टी यहाँ होगी। ठीक है, अब आप सेकेंड पॉइंट ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में टी के बारे में बोला है कि टी का हाउस जो है वो पी के हाउस के वेस्ट में है। ठीक है, तो टी तो यहाँ बना हुआ है,
अब P के वेस्ट में, इसका मतलब है कि P को यहाँ बनाना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर में है तो 2 किलोमीटर के हाफ मान करके आप बनाएंगे, ठीक है। 1 किलोमीटर P इधर बनाएंगे, P के घर के वेस्ट में T हुआ, तो P के लिए लेफ्ट साइड में आ जाएंगे P, ठीक है। ओके, अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमने पहले लिए थे, फिर फोर्थ पॉइंट लिया, फिर सेकंड पॉइंट लिया, ठीक है। अब T और P बने हुए हैं, तो थर्ड पॉइंट में R और Q का नाम है, तो अभी थर्ड पॉइंट का यूज नहीं कर पाएंगे, हम लोग फिफ्थ पॉइंट में आएंगे, ठीक है। P का घर जो है R के साउथ में, P का घर R के साउथ में, इसका मतलब R को ऊपर बनाना है, नीचे नहीं, क्योंकि P का घर जो है वो R के साउथ में है, तो R के साउथ में P आ गया, ठीक है। कितना, तो 1 किलोमीटर, ठीक। अब आप थर्ड पॉइंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है Q का घर R के ईस्ट में है, तो R के लिए ईस्ट इधर होगा और Q का घर इधर ही है, तो कितना दूर तक बनाएंगे, कि U के लेवल पे बनाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर सबका डिस्टेंस सेम है, और U और S के बीच में 2 किलोमीटर है, तो इसलिए आपको U और Q जो है ऊपर बराबर होंगे, बिल्कुल सीधी लाइन में ये ऐसे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, सभी का नाम आ गया, सभी बन गए फिगर। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज आर्स हाउस फ्रॉम यू हाउस। यू के घर से खड़े होकर आर के घर की ओर हमें लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है। और वहां से डिस्टेंस और हम क्या निकाल सकते हैं, वो डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि फ्रॉम किसके पास है, यू के पास है, तो यू के घर से आर का घर देखना है, तो वो किधर नजर आएगा, तो यहाँ पर आप चाहो तो प्लस बना सकते हो, ठीक है, तो वो नजर आएगा नॉर्थ वेस्ट की ओर, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट का तो ऑप्शन एक ही है, तो आंसर तो ये हो जाएंगे, लेकिन कैसे आएगा, यहाँ पर यू और क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि इधर आर और पी 1 है और टी और एस जो है 1 है, तो अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दें, है ना, इस तरह से, ये भी 1 होगा, तो 1 यानी 2 हो गए इसके सामने का, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 हो गए, √5 ही रहेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे ही चलेंगे, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्यू के घर से, टी का घर से, फ्रॉम टी हाउस है, तो टी के घर से आपको क्यू की ओर लाइन ड्रॉ करनी है, फ्रॉम टी में, इसलिए टी से स्टार्ट करेंगे, क्यू की ओर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछा है, तो जाहिर सी बात है टी से स्टार्ट किया है, टी पे प्लस बना सकते हो आप, प्लस बनाओगे तो नॉर्थ हो जाएगा, इधर ईस्ट होगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट की ओर घर हो गया, और नॉर्थ ईस्ट एक ही ऑप्शन है, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिस्टेंस नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा, और डिस्टेंस निकालेंगे भी तो क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर, ये इधर से आप यहाँ पर, फिर उसमें पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी, ये इधर से आप ऐसे आ जाओ, इधर से ये ऐसे आ जाओ, ठीक है, या नीचे से भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इधर भी लाइन ड्रॉ करके डायरेक्ट कर सकता था, ये 1 हो जाता, और नीचे वाली क्या होगी, वैल्यू 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √5 ही आएगा, ठीक है, तो √5 n और e हो गया आंसर, ठीक है। अब बताएं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में कौन से घर दिख रहे हैं, विच 3 हाउसेज आर इन द स्ट्रेट लाइन, इसके ऑप्शन आप लोगों ने क्या क्या दिए थे, थर्ड का सी दिया था किन्होंने, किसी ने बी दिया है, और क्या क्या आंसर है, थर्ड का बी, बी और सी। अब देखिए यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन में हो, 3 घर एक स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में देखिए, अगर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देखेंगे तो सिर्फ 2 घर मिलेंगे, आपको 3 घर मिलेगा, कौन कौन, एक एस का है, फिर इसके बाद पी है, और फिर इसके बाद क्यू है, ये सीधी लाइन में ही आएंगे, स्ट्रेट लाइन में ही होंगे, क्योंकि बाकी का डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर पे, तो 1 किलोमीटर पे है, तो इसलिए ये सीधी लाइन में आएगा, ऐसा नहीं है कि पी बीच में ना हो, इधर उधर हो जाए, नहीं होगा ऐसा, वो बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे पी होंगे, क्यू और एस के बीच में, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जिन्होंने दिया है वो बिल्कुल करेक्ट थे। SPQ जो है, या QPS इसको लिखो, कोई भी लिखो, ऑप्शन तो एक ही रहेगा, कोई भी एक ही लिखा रहेगा, SPQ जो है वो सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ये आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत बोलो, किसी को कोई डाउट और, तो सर ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है बनाने के लिए आपके लिए छोड़ देता हूँ। हाँ, एक और नया टाइप का क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ, ये वाले
कोडेड वाली करके आते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर देखा गया एग्जाम में। तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं, आप इसको पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा। ए इंटू बी का मतलब दिया हुआ है ए इज टू द साउथ ऑफ बी, ए बी के साउथ में है, ए प्लस बी का मतलब ए बी के नॉर्थ में है, और डिवाइड का मतलब ईस्ट हुआ और माइनस का मतलब वेस्ट हुआ। अब ए और बी की जगह कोई भी नाम लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर जो साइन है, सिंबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके अकॉर्डिंग बनानी है। और आपको बताना है कि किस फर्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू के ईस्ट में होगा, तो ये कौन से ऑप्शन से पता चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले आप ये चीज जो है जो ऑप्शन से ही बनती है, ठीक है। पी और क्यू के बारे में पूछा है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन में तो मुझे लगता है कि क्यू का नाम है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन देखना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ पर पी का लिखा है, क्यू का है, गायब है, एच है, एस आर है, तो फिर क्यू का डिसाइड कैसे कर पाएंगे, वो क्यू किधर है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन देखना बेकार है। सेकंड में आपका पी क्यू का नाम है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी, तो खैर सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम लोग। क्यू प्लस आर लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का मतलब नॉर्थ लिखा है, ठीक है, तो कौन नॉर्थ में होगा, तो क्यू नॉर्थ में होगा आर की, ठीक है। तो अगर मैं आर इधर बनाऊं, इधर क्यू जो है ऊपर नॉर्थ में हो जाएंगे, ठीक है। फिर आर इंटू एस है, इंटू का मतलब हो गया साउथ, ठीक है, तो आर जो है एस के साउथ में है। अब क्यू जो है वो आर के नॉर्थ में है, ठीक है, और आर खुद जो है एस के साउथ में है। इंटू का मतलब क्या हुआ, पहला वाला जो है दूसरे वाले के साउथ में होगा। यहाँ भी आर जो है एस के साउथ में है, तो एस तो आप कहीं भी हो सकते हैं ऊपर में, या तो यहाँ हो सकता है, या तो क्यू से भी ऊपर चला जाए, यहाँ भी पॉसिबल है, ये अभी नहीं पता चलेगा। फिर आगे लिखा है एस माइनस पी, माइनस का मतलब वेस्ट में, तो एस जो है वो पी के वेस्ट में है, तो पी इधर होगा, तो इस केस में यहाँ पर ये होंगे, अगर पी एस नीचे है तो पी इधर भी हो सकता है, उसके वेस्ट में एस है। तो अब यहाँ पर देखिए पी और क्यू के बारे में कंफर्म नहीं किया जा सकता, पी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू किसी में भी नहीं मिल रहा है। हो सकता है एस जो है वो क्यू के बराबर लेवल पे भी हो, लेकिन लेवल पे हो तो एस और क्यू एक साथ बिल्कुल होंगे तब होगा, है ना, एस बराबर क्यू करना पड़ेगा, तो तभी पॉसिबल है, लेकिन हम क्यू करें, डिस्टेंस ऐसा लिखा नहीं है कि सेम है, इसलिए सेकंड से भी आंसर कंफर्म नहीं आएंगे, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन चेक करें, P डिवाइड A है, मतलब P A के ईस्ट में है, तो अगर A इधर है तो A के ईस्ट में P इधर हो जाएंगे, ओके। फिर उसके बाद A माइनस क्यू है ना, तो A जो है वो Q के वेस्ट में है। अब Q कहाँ रखोगे, इधर या इधर, कहीं भी रखेंगे तो वो A जो है Q के वेस्ट में ही होगा ना। थर्ड ऑप्शन जो लिखा है P डिवाइड A, मतलब P जो है वो A के ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ठीक है, A इधर P इधर बनेगा, और फिर A माइनस क्यू का मतलब हो गया A Q के वेस्ट में है, तो Q को मैं यहाँ भी रखता हूँ तब भी A वेस्ट में होगा, यहाँ भी रखता हूँ तब भी A वेस्ट में ही आएगा। तब ऐसे कंडीशन में P Q के बारे में कंफर्म नहीं कर सकते, P Q के वेस्ट में है कि ईस्ट में है, हमें आंसर कंफर्म चाहिए। तो क्या ये सेकंड से भी हो पाएगा, सॉरी थर्ड से भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। और फोर्थ चेक करते हैं, फोर्थ डी ऑप्शन में क्या बोला है, Q माइनस जेड, मतलब Q जेड के वेस्ट में है, तो Q जेड के वेस्ट में, तो जेड इधर बनाएंगे तो Q इधर बनेगा। फिर जेड डिवाइड एस है, मतलब जेड जो है एस के ईस्ट में है, जेड एस के ईस्ट में है, तो अब है तो मैं एस को कहाँ बनाऊं, कि इधर भी बना सकता हूँ इधर भी बना सकता हूँ, क्योंकि जेड डिवाइड का मतलब ईस्ट हुआ, तो जेड एस के ईस्ट में, तो ये दोनों में से कहीं भी हो सकता है। चलो फिर उसके बाद एस इंटू पी, इंटू का मतलब क्या हुआ, साउथ, तो साउथ में कौन है भाई, तो एस साउथ में है, किसके, पी के, तो एस पी के साउथ में है, तो पी अगर यहाँ रखेंगे तो एस साउथ में इधर होगा, पी यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा, तो आंसर तो इसमें भी डबल हो गया ना, साउथ ईस्ट आ रहा है, दूसरे केस में साउथ वेस्ट आ रहा है पी क्यू से, और पी जो है क्यू के ईस्ट में, तो ये भी आपका फोर्थ ऑप्शन में नहीं हुआ, आंसर तो नन ऑफ दीज आया। आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिया था, चेक करूँ एक बार फिर से, फर्स्ट का सी दिया था भाई, फर्स्ट का सी, फिर इसमें फर्स्ट का सी दीपा ने भी दिया था, विजय ने भी दिया था, तुलसी ने डी दिया था, और देख लो कहाँ पर आंसर है, किसी का बताओ और कोई।
फर्स्ट का डी स्वाति का भी आया था। सी चेक कर लिया तो फिर से चेक कर लें। देखिए पी डिवाइड ए है, पी डिवाइड ए का मतलब हो गया पी ए के ईस्ट में है, तो ठीक तो बनाए हमने, पी को हमने ए के ईस्ट में बनाए हैं, ओके। फिर उसके बाद माइनस क्यू है, मतलब यहाँ पर वेस्ट में, ए क्यू के वेस्ट में है, तो क्यू को इधर ही रखना पड़ेगा ना, तो पी के, ए और पी के बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होता ए और क्यू का ए पी से, तब हम पी के राइट साइड में क्यू को बनाते। तो ये तो दो केस हो गया, कंफर्म आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन से भी मैंने बता दिया आपको, क्यू जेड है, क्यू के वेस्ट में जेड है, ठीक है। और जेड डिवाइड एस है, तो जेड डिवाइड एस का मतलब हो गया ईस्ट में है, तो जेड एस के ईस्ट में भाई, तो एस को हम क्यू और जेड के बीच में भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे, तो फिर पी से दो दो केस बन जाएगा, कंफर्म ईस्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है, इसलिए नन ऑफ दी जाएगा। अब सेकंड का देखिए, यहाँ पर लिखा है ए डिवाइड क्यू प्लस आर माइनस एस, फिर एस क्यू के रेस्पेक्ट में किधर है, तो यहाँ पर एफ डिवाइड क्यू मतलब क्या हुआ, ईस्ट, एफ जो है क्यू के ईस्ट में है, तो ईस्ट इधर होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख में देता हूँ ईस्ट, ठीक है। तो कौन ईस्ट में होगा, जिसका पहला नाम होगा एफ जो है वो क्यू के ईस्ट में होगा। अब उसके बाद क्यू प्लस आर है, प्लस का मतलब ऊपर क्या दिया है, नॉर्थ, क्यू आर के नॉर्थ में, इसका मतलब आर को नीचे रखेंगे तो क्यू नॉर्थ में हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है आर माइनस एस, तो माइनस का मतलब वेस्ट है, आर जो है वो एस के वेस्ट में, तब ऐसे केस में यहाँ पर एस के वेस्ट में है, यहाँ पर ऐसे मान लिया, एस इधर बनाएंगे तभी तो होगा ना यहाँ पर, ठीक है। एफ डिवाइड क्यू, डिवाइड का मतलब ईस्ट हो गया, तो एफ को हमने ईस्ट में बनाया क्यू से, फिर उसके बाद क्यू प्लस आर था, तो क्यू जो है वो आर के नॉर्थ में हो गया, ठीक है, नॉर्थ मैंने यहाँ बना दिया। और फिर आर माइनस एस है, माइनस का मतलब वेस्ट लिखा है, तो कौन वेस्ट में होगा, आर वेस्ट में होगा एस के, ये वेस्ट में इधर हो गया, ठीक है। अब एस और क्यू के बारे में पूछा जा रहा है, तो एस इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्यू के रिस्पेक्ट में एस किधर है, तो एस ये साइड है, इस वाली साइड को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर क्यू पे प्लस बना लेना, अगर दिक्कत होगी तो साउथ ईस्ट आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड का मतलब है जो पांचवा आंसर आएगा, ये आंसर शायद, ये भी आंसर किसी ने दिया नहीं था, देखिए चैट में भाई, किसी का आया था सेकंड का ई, हाँ आया था, कुछ लोगों का आया है, साउथ ईस्ट है, विजय का है, टू का डी भी दिया था किसने, वो गलत हो गया। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपको जो कोड बना करके दिए गए हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब a इंटू बी लिखा है, मतलब a इज टू द साउथ ऑफ b, तो a b के साउथ में होगा, तो b को ऊपर बनाना है, a को नीचे बनाना है। अगर यही चीज लिख दे b इज टू द साउथ ऑफ a, तो फिर क्या होगा, b के साउथ में a हो जाएगा, a नीचे, फिर यहाँ पर उस सॉरी a के साउथ में b हो जाएगा, अगर उल्टा लिखे तो इसलिए यहाँ पर जो कोड के डायरेक्शन होंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग चलनी है, ठीक है। तो दोनों का जो है ई ऑप्शन आ रहे हैं, वो आंसर बनेगा, ठीक है। इस टाइप के देखता हूँ कोई और क्वेश्चन है तो, ये वाली भी, चलो ये डिस्टेंस के साथ कोड बना कर दिया है, ये भी LIC के एग्जाम में है, कोई बात नहीं, बनाइए इसको, इस टाइप के आ सकते हैं, चलो ये भी देता हूँ बनाने को, ट्राई करो, कुछ उसी टाइप का है। यहाँ पर प्लस माइनस के जगह पर अल्फा बीटा गामा वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट में लिखा है कि पी अल्फा क्यू मतलब क्यू इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, बाकी आप लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए। अब पी के राइट में है, और इधर पी के नॉर्थ है, साउथ भी है, लेफ्ट और राइट भी लिखा है, ये लेफ्ट और राइट ध्यान रखिएगा, उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही लेके चलना है। अगर पी का चेहरा साउथ हो गया तो लेफ्ट किधर होगा पता है आपको, और राइट किधर होगा ये पता होगा, उसके अनुसार ध्यान में रखना है, तब बनानी है। और ये लास्ट का पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बोला है ये क्या, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो ऑल द पीपल आर फेसिंग टुवर्ड द साउथ, सबका फेस जो है साउथ की ओर है, मतलब साउथ फेस वाले के लिए लेफ्ट किधर होता है, ईस्ट की ओर, और राइट किधर होता है, वेस्ट की ओर, उसके अकॉर्डिंग लेके चलिएगा, ठीक है, उसी के हिसाब से बनाना है। चलिए बनाइए, ट्राई कीजिए।
यहाँ पर जो आपके डायरेक्शंस दिए हुए हैं उसमें आपके डिस्टेंस के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस के साथ में आपको बनानी है। तो जैसे लिखा है वो पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर नोट करने लायक बात कि सबका फेस जो है वो साउथ है। तो साउथ के हिसाब से जिन लोगों का भी फेस साउथ नीचे की ओर होता है, राइट ये साइड होते हैं, लेफ्ट ये साइड होते हैं, ठीक है। बस उसी को ध्यान में रखनी है और उसके हिसाब से बनानी है, चाहे वो कहीं भी रहे, किसी के नॉर्थ में रहे, किसी के ईस्ट में रहे, फेस साउथ की ओर ही रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला है यहाँ पर ए न्यू बी गामा एल बीटा के, तो ए न्यू बी का यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में लिखा है, क्या लिखा है, Q is standing at a distance of 1 meter to the south of P, यानी जो जिसका नाम पहले रहेगा उसके साउथ में Q होगा। यहाँ पर A के साउथ में क्या होगा, B होगा। A अगर इधर है तो इसके साउथ में क्या होंगे, B होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद गामा एल लिखा है, तो गामा एल यहाँ पर ये इसका थर्ड पॉइंट पे देखिए, गामा का मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला बंदा यानी Q जो है वो स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ P, P के लेफ्ट में Q 1 मीटर पे होगा। तो यहाँ पर B के लेफ्ट में L आएगा, तो B इधर है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, तो चूंकि फेस साउथ है तो साउथ वाले के लिए लेफ्ट इधर होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन आएंगे, L, ठीक है। और ये सब 1 मीटर के गैप पे, 1 मीटर 1 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर एल बीटा के है, तो एल बीटा ऊपर देखो सेकेंड पॉइंट में, बीटा का मतलब क्या हुआ, सेकेंड पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन के नॉर्थ में, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड पर्सन के हो गया, के जो है एल के नॉर्थ में है 1 मीटर पर, ठीक है। तो ये ठीक ऊपर होगा, के यहाँ पर इस तरह से बनेंगे 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि स्टैंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ए, मतलब के जो है ए से किधर है, तो आंसर क्या बनेगा, ईस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। जिन्होंने अलग आंसर दिया है तो देख लो कहाँ उन्होंने गलती की है, ठीक है। ये मैं आपको समझा रहा था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है जी अल्फा आई, तो ऊपर देख लो अल्फा का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाले पर्सन के राइट में सेकेंड वाला पर्सन है, तो जी के राइट में आई होगा, और जी का फेस क्या है, साउथ है, मतलब सबका साउथ है, तो साउथ वाले के लिए राइट किधर होता है, ये साइड। तो मैं अगर जी यहाँ लिखूं तो आई को इधर लिखना पड़ेगा 1 मीटर पे, सही है। फिर आई न्यू आर है, आई न्यू आर, तो इसका मतलब हो गया, ऊपर फोर्थ पॉइंट में देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन के साउथ में सेकंड पर्सन है, तो आई के साउथ में आर होगा, तो आर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर गैप में, ठीक है। फिर उसके बाद आर अल्फा एम है, तो अल्फा का मतलब फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया है क्या, तो फर्स्ट पर्सन के राइट में, फर्स्ट पर्सन के राइट में सेकंड पर्सन 1 मीटर के गैप पे होगा, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन आर होगा, आर के राइट में एम होंगे 1 मीटर के गैप पे, तो आर के लिए राइट इधर आएगा, 1 मीटर के गैप पे एम होगा। क्या ये डायग्राम सही बना है, यस या नो बोलो। तो बताओ, क्वेश्चन पूछा है एम जो है आई के रेस्पेक्ट में किधर है, तो एम जो है आई के रेस्पेक्ट में ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट का रहता है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आपके डी ऑप्शन होंगे, साउथ वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट का ऑप्शन हमने क्या बताया था, बी, सेकंड का ऑप्शन आ गया डी साउथ वेस्ट, ठीक है। अब जिनका सही है तो कोई बात नहीं, वो ठीक बनाए होंगे, और जिनका गलत हुआ है वो चेक करें कहाँ गलती किया था उन्होंने। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड ऊपर बना देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर, थर्ड इधर हो गए, ए अल्फा बी, तो ए के राइट में बी है, ठीक है। तो ए का, ए के राइट में, तो मान लिया अगर ए मैं यहाँ रखूं तो इसके राइट में बी इधर होगा 1 मीटर के गैप पे, ठीक है। क्योंकि ए अल्फा बी है तो मतलब फर्स्ट पर्सन के राइट में सेकंड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का राइट, क्योंकि सबका फेस साउथ है, साउथ वाले के लिए राइट उधर होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इधर लिया है। ये मत सोचना कि मैंने लेफ्ट बनाया है, नहीं,
ए का फेस भी साउथ है, बी का फेस भी साउथ है, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ये आपका राइट में बी पड़ेगा। ए के राइट में बी हो गए, वो 1 मीटर गैप पे। फिर बी गामा सी, उसके लिए थर्ड पॉइंट में लिखा है क्या, फर्स्ट पर्सन यानी पी के लेफ्ट में क्यू 1 मीटर पे है, तो यहाँ पर बी के लेफ्ट में सी है। अब साउथ फेस में लेफ्ट इधर ही होगा, मतलब ए और सी एक साथ होंगे, ये बराबर का साइन देता हूं, ए और सी एक ही पॉइंट पे होंगे 1 मीटर पे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे लिखा है सी बीटा डी, सी बीटा डी, बीटा का मतलब ऊपर लिखा हुआ है, सी के नॉर्थ में डी होंगे, यहाँ पर डी ऊपर ऐसे बनेगा 1 मीटर के गैप पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें पूछा किसके बारे में गया है, तो डी स्टैंडिंग इन रेस्पेक्ट टू ए, डी ए के रेस्पेक्ट में किधर रहती है, तो ऊपर ही है, तो ऊपर का मतलब नॉर्थ ही होगा, तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसके आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर बन रहे हैं, क्लियर हुआ सबको पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्जाम में। अब ये ऐसे ही पूछा है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे एग्जाम में नहीं आते, अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम में भी हमने देखा है किसी किसी ईयर में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता, 5वां पॉइंट लिखा है ऑल द पीपल फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, अगर ये नहीं होता तो फिर नॉर्मली हम लोग नॉर्थ मान के ही बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर साउथ बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो आंसर भी आपको उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलना पड़ेगा, ओके ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर।